बहू, ओ बहू, जाकर देखती हूँ क्या कर रही है। ये देखो, महारानी तो सोई पड़ी है। सुबह के 8 बज गए। महारानी उठ जाओ, अब चाय माय बना दो। सॉरी माँ जी, मुझे पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। वो कल ऑफिस का काम बहुत सारा था तो मुझे सोने में थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए मुझे सुबह का पता ही नहीं चला। मेरा बेटा कब से जाग गया है, वो ऑफिस का काम करने लग गया सुबह से, और तू अभी तक सोई रही है। मैं तो उसके लिए खाना बना दी थी, पर मेरे पैरों में और जोड़ों में इतना दर्द है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। इतनी बार बोला है कि अपनी नौकरी छोड़ दे छोड़ दे। नौकरी का बहाना बनाकर सुबह सुबह देर तक सोती रहती है। मुझ पे नहीं होता घर का काम, अगर मुझ पे होता हो जाता ना, तेरे से नहीं बोलती मैं। तो उसके लिए खाना भी बना दे, तू सोई पड़ी है यहाँ, और मेरे लिए चाय बना दे। चाय कौन बनाएगा? 8 बज गए, अभी तक चाय भी नहीं पिए। माँ जी, मैं अभी नहाकर खाना बना देती हूँ, बस 2 मिनट में आ रही हूँ नहाकर। मैं जा रही हूँ, जल्दी लेकर आ जाना। अरे शांति, मैं क्या बताऊं। तुम अपनी बहू को ना ज़्यादा सर पर मत चढ़ाओ। अगर आज तुम बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी ना, तो वो कल अपनी नौकरी के चक्कर में तुम्हें नौकरानी बना देंगी। मैं तो बोलती हूँ मेरे जैसा करो आप, जैसे मैं कर रही हूँ, जोड़ों का बहाना बनाकर। नौकरी पर जाती है और घर का कुछ काम नहीं करती, देर तक उठती है। आप भी मेरी तरह बहाना बना लिया करो पैरों का। मैंने तुझसे बोल रखा है कि मेरे जोड़ों में दर्द होता है, मैं कुछ नहीं कर सकती। बस मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता। बहुएं चाहें तो हमें नौकरानी बना दे और वो ऑफिस में जाकर मजे करें। हाँ, आप भी ऐसी बहाना बना लिया करो मेरी तरह। मेरे तो कहीं भी दर्द नहीं है। चलो ठीक है। अरे नंदिनी का फोन। हाँ बेटा, कैसी है तुम? अच्छी हूँ माँ मैं। और तेरी सास कुछ काम वाम करती है, सारे दिन पलंग तोड़ती रहती है? मम्मी, आप माँ जी के बारे में ऐसा मत बोलिए। पता है, आपके चक्कर में आकर मैंने माँ जी के साथ कितना गलत व्यवहार किया, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है माँ, मेरी सासू माँ इस घर के लिए और हमारे लिए कितनी कीमती हैं। तुम तो उनकी हाँ के खिलाफ थी। अगर वो आज हमारे यहाँ आती नहीं तो मेरा और मेरे छोटे बाबू का पता नहीं क्या होता। मेरी तबीयत भी ख़राब है और बाबू भी छोटा है। ऐसे में माँ जी ने मेरा और बाबू का और इस घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है माँ। मुझे कुछ भी नहीं करने देती। ऐसे में अगर वो नहीं होती तो मेरा पता नहीं क्या होता, आप सोच भी नहीं सकती। मेरी सासू माँ मेरे लिए कोई देवी से कम नहीं है माँ जी। अपमान किया उसके बावजूद भी उनने मेरे घर का और मेरा और मेरे बच्चे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा माँ। मैं रखती हूँ फ़ोन। बहू तो मेरा वाकई कितना ख्याल रखती है और मुझे जवाब भी नहीं देती, उल्टा। मैं तो स्वार्थ में अंधी हो गई थी, अंधी। इतना कैसे गिर गई मैंने बहू के साथ अच्छा नहीं किया। बहू, ओ बहू, बेटा। हाँ माँ जी। बेटा, आज से घर के काम की आधी जिम्मेदारी मेरी है। मैं आज से घर का आधा काम करूँगी, और आज तक मैंने जो भी तुझसे कहा और तेरे साथ किया है ना,
उसके लिए मैं तुझसे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। लो बेटा, तुम जाकर आराम करो। आज से खाना मैं बनाऊँगी। तुम ऑफिस से आकर थक जाती हो, इसलिए एक टाइम का खाना मैं बनाया करूँगी। जाओ तुम आराम करो, खाना मैं बनाती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपसे गुस्सा थी नहीं।